हेलो एवरीवन, आज का हमारा लीड कोड का क्वेश्चन नंबर है 3307। फाइंड द kth कैरेक्टर इन स्ट्रिंग गेम सेकंड। ये कल वाले क्वेश्चन के जस्ट एक सेकंड पार्ट है। ये क्वेश्चन आपका हार्ड मार्क्ड है, बट जैसे आप इसको एक बार समझ जाओगे तो उसके बाद ये काफ़ी इजी टाइप का क्वेश्चन है। सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। एलिस एंड बॉब आर प्लेइंग अ गेम। एलिस और बॉब जो है वो एक गेम को खेल रहे हैं। इनिशियली एलिस हैज़ ए स्ट्रिंग वर्ड इक्वल्स टू ए। स्टार्टिंग में एलिस के पास सेम वर्ड है, आज भी ए, ठीक है। अब उसको करना क्या होगा, उसको ना एक साथ में ऑपरेशन नाम की एरे दे रखी हुई है। आप यहाँ पे देख सकते हो, आपको यहाँ पे एक एरे दी हुई है ऑपरेशंस नाम की, जिसके अंदर ना कुछ ऑपरेशन लिखे हुए हैं कि आपको उसके ऊपर क्या ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं। अब जो आपके ऑपरेशन है वो दो तरह से होंगे। या तो आपकी जो ऑपरेशन है उसकी वैल्यू 0 हो सकती है। 0 का मतलब क्या है, जो भी वर्ड है उसकी कॉपी करके अपेंड करवा दो, ठीक है। या फिर आपका जो ऑपरेशन है उसके अंदर 0 की जगह क्या हो सकता है, 1 हो सकता है। 0 में आपको क्या करना है, जो सेम वर्ड है उसकी कॉपी करके अपेंड करवाना है। बट अगर हम बात करते हैं जब आपको ऑपरेशन की वैल्यू 1 होगी तो आपको उनके सबके नेक्स्ट कैरेक्टर को लेके आना है, देन उसके बाद उनको अपेंड करवाना है, ठीक है। सबसे पहले क्या करते हैं, जो इसका फर्स्ट एग्जांपल है ना के ऑपरेशन वाला, इसको यहां से कॉपी कर लेते हैं और एक बार इसके लिए समझते हैं कि ये क्या कहना चाहता है। सो यहां पर आ जाते हैं एक बार, ठीक है। अब आप ये देखो, सबसे पहले आपको आपके पास स्टार्टिंग की अगर हम बात करते हैं, स्टार्टिंग में आपको क्या दिया हुआ है, एक वर्ड दिया हुआ है। और वर्ड क्या दिया हुआ है आपको, सिर्फ और सिर्फ ए दिया हुआ है, ठीक है। आपको क्या चाहिए कि इसके अंदर फिफ्थ लेंथ के ऊपर जो है कौन सा वर्ड आ रहा होगा आपका, ठीक है। आप जब फर्स्ट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो आपका फर्स्ट ऑपरेशन क्या बोलता है, 0 बोलता है। 0 का क्या मतलब था, 0 का मतलब था जो भी आपका सेम वर्ड है आप उसकी जस्ट कॉपी करके अपेंड करवा दो। यानी कि आप दोबारा से ए को अपेंड करवा दोगे तो आपको आंसर में क्या मिलेगा, ए मिलने वाला है। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसके अंदर। सेकंड स्टेप की अगर हम बात करते हैं, सेकंड ऑपरेशन भी क्या है आपका 0 है। 0 आपका फिर से क्या बोलता है, जो भी आपका वर्ड है, वर्ड क्या बन चुका है हमारा ए, उसके अंदर हम क्या करेंगे, सेम टू सेम वर्ड की कॉपी करके आप उसके अंदर अपेंड करा दो तो आपको जो वर्ड है वो क्या बनेगा, ए हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप यहां से भी देखो कि आपको कौन सी लेंथ का लेटर चाहिए, फिफ्थ लेंथ का, बट हमारी टोटल लेंथ कितनी है, 4 है, तो अभी तो आपका काम नहीं चल सकता। हम फिर से जाएंगे, आप थर्ड ऑपरेशन चेक करोगे तो क्या आपका फिर से 0 है। 0 का मतलब क्या है, जो भी आपका अभी तक का वर्ड है उसके अंदर आप क्या करो, सेम टू सेम वर्ड को अपेंड करवा दो। जब आप ये वाले जो प्रोसेस है इसको कंप्लीट करोगे तो इस बार क्या बनेगा आपका 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है। आपके पास ये समवेयर 8 हो चुका होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। आप देख सकते हो आपके पास जो टोटल ए है वो कितना आ चुके हैं, 8 आ चुके हैं। सो ये जो कंडीशन है, इस बार आपके पास टोटल लेंथ कितनी बन चुकी है, 8 की बन चुकी है। आपको कौन सा चाहिए, फिफ्थ चाहिए, तो आप 5 काउंट कर सकते हो, 1 2 3 4 5। और अगर हम बात करते हैं फिफ्थ वाले की, तो फिफ्थ वाली कंडीशन में हमारे पास यहाँ पे क्या आता है, ए आता है। वैसे भी इसके अंदर सारे ए ही हैं, तो आपका जो फाइनल आंसर है जो आपको आउटपुट में दिखेगा वो क्या दिखेगा, आपको ए दिखने वाला है। आप यहाँ पे इजीली जाके चेक कर सकते हो, तो आपका आउटपुट में क्या है, यहाँ पे ए आया है, ठीक है। एक बार हम क्या करते हैं, इस वाले के लिए भी सेम चीज को एक बार रिपीट कर लेते हैं, ठीक है। और आपने इसके अंदर एक चीज को ध्यान देना कि हर एक ऑपरेशन में देखो इसकी जो लेंथ है ना वो जस्ट डबल होती जा रही है बार बार। आप यहाँ पे हर एक बार चेक करोगे तो आपको पता चलेगा कि जैसे आपका एक भी ऑपरेशन परफॉर्म होता है तो देखो लेंथ डबल होती है। फर्स्ट ऑपरेशन में 1 थी, 2 हो गई, 2 से 4 हो गई, 4 से 8 हो गई। नेक्स्ट ऑपरेशन में कितनी होती है आपकी, 8 से 16 हो जाती। सो हर एक ऑपरेशन के अंदर जो आपकी लेंथ है वो क्या होती जा रही है, डबल होती जा रही है जस्ट, ठीक है। स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो सबसे पहले हमारा वर्ड था, हमारे पास वर्ड स्टार्टिंग में क्या होगा, नॉर्मल सी बात है ए होने वाला है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फर्स्ट ऑपरेशन क्या बोलता है आपका, 0 बोलता है। 0 का क्या मतलब था, जो भी सेम वर्ड है आप जस्ट उसी की कॉपी करके चिपका दो, तो अब आपके पास रिजल्ट क्या आएगा, इसके अंदर हम ए और ए आ जाएगा। फर्स्ट ऑपरेशन कंप्लीट हो चुका। सेकंड ऑपरेशन क्या है, यहाँ पे 1 है। जैसे ही 1 होगा तो आपको क्या करना है, नेक्स्ट वाले जो कैरेक्टर होंगे वो अपेंड करवाने हैं, ठीक है। चेक कर लेते हैं एक बार। ए तो हमारे पास ओरिजिनल है। अब इसके नेक्स्ट कैरेक्टर क्या क्या आएंगे हमारे पास, देखो यहाँ पे पहले वाले ए का नेक्स्ट कैरेक्टर क्या होगा, बी। दूसरा वाला कैरेक्टर भी क्या है, ए, उसका भी नेक्स्ट कैरेक्टर क्या होगा, बी। तो आप क्या करोगे, ए में बी क्या करा दोगे, अपेंड करा दोगे, तो आपका फाइनल क्या बनेगा, ए बी बनेगा। हमारे 2 कंप्लीट हो चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, 0 है। यानी कि जो भी आपका आया है उसके अंदर सेम टू सेम ही अपेंड करवा सकते हो आप दोबारा से। तो आपके पास फाइनल रिजल्ट क्या बनेगा, ए बी, ठीक है। ये हमारे पास कौन सा ऑपरेशन हुआ, थर्ड। अभी अगर आप लेंथ चेक करो तो इसकी लेंथ कितनी हो चुकी है, 8। आपको लेंथ कितनी चाहिए, मिनिमम तो आपको 10 तो चाहिए ही चाहिए, तो 8 से तो काम चलेगा नहीं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्या आता है हमारे पास, वापस से 1 आता है।
वन क्या बोलता है, आपको उसके जस्ट नेक्स्ट कैरेक्टर को अपेंड कराना होगा, ठीक है। सो एक काम करते हैं, आप इनके नेक्स्ट कैरेक्टर बोलिए क्या क्या होंगे। स्टार्टिंग वाले ए का बी होगा, फिर दूसरे ए का बी होगा, उसके बाद आपको सी सी मिलेगा, फिर आपको बी बी मिलेगा, एंड देन अगेन आपको सी सी मिलेगा। और जब आप इन दोनों को अपेंड कराओगे तो क्या बनेगा, ए बी बी ए बी बी। ये तो हमारा फर्स्ट वाला आ गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे तो क्या बनेगा, बी बी सी सी बी बी और सी सी। इस तरह से जो हमारा फाइनल एक जो स्ट्रिंग है वो जनरेट होगा। अब आपको कौन सा वाला लेटर चाहिए इसके अंदर से, 10th नंबर पे चेक करना है आपको, 10th नंबर पे कौन आता है। तो स्टार्टिंग से चेक करते हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 नंबर पे आपके पास क्या है, यहाँ पे बी आया है। और अगर आप यहाँ पे अपने आंसर को चेक करते हो तो आपके पास फाइनल आउटपुट क्या है, इसके अंदर भी बी ही आपका फाइनल आउटपुट होगा, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे ना एक बार से कंस्ट्रेंट्स चेक करो तो k की वैल्यू कितनी हो सकती है, 10 रेज़ टू द पावर ऑफ 14। आप समझ रहे हो, 10 रेज़ टू द पावर ऑफ 14। अगर आपको वो वाला लेटर चाहिए जिसकी वैल्यू 10 रेज़ टू द पावर ऑफ 14 होगी, तो सोच रहे हो आपको कितना ज्यादा इसको और डीप में जाना पड़ेगा। और आपकी हर बार जो स्ट्रिंग है वो आपकी एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रही है। सो ये ना इसके अंदर एक छोटी सी प्रॉब्लम तो है यहाँ पे, ठीक है। अगर हम चाहेंगे हम इसको इजिली ब्रूट फोर्स के थ्रू सोल्व कर सकते थे, ठीक है। आप इस सेम क्वेश्चन को ब्रूट फोर्स के थ्रू बड़े प्यार से इसको आप सोल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम तो आएगी नहीं। ब्रूट फोर्स के अकॉर्डिंग अगर आप इस क्वेश्चन को सोल्व करते तो हम क्या करते, ठीक है। एक बार यहाँ पे चेक कर लेते हैं ब्रूट फोर्स के अंदर हम इसके अंदर क्या क्या करना पड़ता। सबसे पहले हम क्या करते, सबसे पहले खाली स्ट्रिंग वर्ड ले लेते, ठीक है। जो भी हमारा ए होता हम उसको ले लेते। उसके बाद क्या करते, अगर हम चेक करते अपनी एरे के अंदर जाके, अगर ऑपरेशन 0 होता, जैसे ही मुझे पता चलता मेरा ऑपरेशन 0 है तो मैं क्या कर देता, कॉपी कर लेता सेम टू सेम। और अगर मेरा ऑपरेशन 1 होता तो उसके बाद हम क्या करते, वहां पे उसके नेक्स्ट कैरेक्टर के लिए जाते हैं, यानी कि शिफ्ट कर लेते उसको एक बार, और शिफ्ट करके जो भी अपना लेटर होता उसको वहां पे जाके चेक कर लेते। ये प्रोसेस को रिपीट करते रहते और फाइनल जैसे आपकी जो के लेंथ है वो कंप्लीट हो जाती, मैं अपनी के लेंथ पे जाता और क्या करता, उसको जाके एडअप कर लेता जो भी होता, और वहां से मुझे ये पता चल जाता कि मेरा जो आंसर है उसको वो क्या आने वाला है, और मैं उसको फाइनली रिटर्न करा लेता। ये तो हमारे पास एक इसका ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन है। बट अगर हम बात करते हैं ब्रूट फोर्स की, तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि इसके जो कंस्ट्रेंट्स हैं वहां पे k की लेंथ क्या है, 10 रेज़ टू द पावर 14। आपको कहां तक जाना पड़ेगा, 10 रेज़ टू द पावर 14 तक के आपको उसको रिटर्न कराना पड़ेगा। सो ये ब्रूट फोर्स के थ्रू देखो सुनने में ही पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं स्टार्टिंग से क्वेश्चन की, तो हमें क्या दिया हुआ है, हमें एक स्ट्रिंग ए दी हुई है, ठीक है। उसके साथ हमें ऑपरेशन दिए हुए हैं कि आपको डुप्लीकेट करना है, फिर अपेंड करवाना है। हमें ये सब कैसे कराना है, अब हमें क्या करना है, हमें बिना ऑपरेशन परफॉर्म करवाए जो ऑपरेशंस हैं ये हमें ऐसे परफॉर्म ही नहीं कराने कि आपको इतना ज्यादा टाइम लगेगा। आपको क्या करना है, बिना ऑपरेशंस को परफॉर्म करवाए आपको आपका फाइनल रिजल्ट को लेके आना पड़ेगा, ठीक है। अब कैसे कर सकते हैं इस चीज के लिए, उस चीज के लिए हमें सोचना पड़ेगा। सो बेसिकली इस क्वेश्चन के लिए जो हमारी अप्रोच है वो हमारी क्या रहने वाली है, वो अब सोचने वाला पार्ट आता है इसके अंदर, ठीक है। सो देखो सबसे पहली बात क्या है, हमें ना हर बार सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, हमें हर बार ना अपनी लेंथ को चेक करना है, ठीक है। सो हमें क्या करना है, बेसिकली अपनी जो लेंथ है उसको हर बार ट्रैक करते हुए रखना है। जैसे आपको ये पता चले कि आपकी लेंथ आ चुकी है, हम वहां से चेक करना स्टार्ट करेंगे। क्योंकि देखो क्या होता है, हर बार जब हम बात करते हैं 10 वाले पार्ट की, ठीक है, जब 10 वाला होगा तो मुझे तो पता है ना स्टार्टिंग के जो पार्ट है उससे मुझे कोई लेना देना है ही नहीं, ठीक है। अगर आप ये सोचो स्टार्टिंग का मेरा कितना है, 10 आया, तो मुझे ए बी बी इनसे क्या लेना देना, इनसे तो मुझे कोई लेना देना है ही नहीं। अगर मुझे मेरी स्ट्रिंग मिल जाएगी तो आप ये सोच सकते हो कि स्टार्टिंग अगर हम इसमें से पूरा का पूरा पार्ट भी हटा दूं तो कोई इसके ऊपर इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा ना, क्योंकि आपको तो 10th कैरेक्टर चाहिए था, ठीक है। सो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले तो मुझे अपनी लेंथ के ऊपर ट्रैक रखना पड़ेगा, और जैसी आपकी जो भी लेंथ है वो आपकी कंप्लीट हो जाती है, ठीक है, उस टाइम पर ही मैं जस्ट एग्जिट कर दूंगा, ठीक है, कि हाँ चलो मुझे मेरी लेंथ जो वो मिल चुकी है, अब मैं यहां पे ढूंढूंगा कि क्या हुआ होगा, ठीक है। पहली चीज क्या है, लेंथ जो है वो मुझे मेरी पता चल गई। उसके बाद जैसे ही मुझे लेंथ पता चलेगी, सो उस टाइम पे मैं क्या करूंगा, ऑपरेशन को अप्लाई करने का ट्राई करूंगा, ठीक है। सो बेसिकली मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ऑपरेशन का अप्लाई करने का स्टार्ट करूंगा। अब ऑपरेशन पे हम कैसे अप्लाई करेंगे, उसके अंदर भी हम एक चीज यहाँ पे चेक करेंगे कि अगर जो भी मेरे के की वैल्यू है, ठीक है। अब देखो के की वैल्यू ना दो तरह से हो सकती थी, जैसे हम यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे जैसे ही मेरी लेंथ कितनी आती है, 16 लेंथ आती है मेरी, ठीक है। एक बार यहाँ पे लिख लेते हैं कि जैसे ही मेरी लेंथ यहाँ पे 16 आई तो मैं क्या समझ गया कि अब तो मेरा काम चल सकता है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जो भी मेरी 16 लेंथ आई है मैंने इसको एक बार 2 हाफ में डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है। 2 हाफ में डिवाइड करूंगा तो कितने कितने में डिवाइड हो जाएगा मेरा, 8/8 के अंदर ये मेरा इजिली डिवाइड हो जाएगा।
अब यहाँ से एक बार 8 का पार्ट देखना, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 का पार्ट आपका ना यहाँ पे आ चुका है एक बार। ठीक है, एक काम करते हैं, जस्ट अभी के लिए इसको ना ऐसे हटा देते हैं। सो ये हो जाएगा कंट्रोल एक्स। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पे ये आपका एग्जैक्ट एकदम इन दोनों के बीच का स्प्लिट पॉइंट आ गया। ठीक है, अब आपको जो k की वैल्यू की अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले मैंने बस इतना पता करा कि मेरी लेंथ जो है 16 आ चुकी है। जैसे मेरी लेंथ 16 आई है मैं रुक चुका हूँ। ठीक है, अभी मेरे पास ये नहीं है बेसिकली, बट अब आपको सोचना क्या है कि स्टार्टिंग के 8 इधर है और लास्ट के जो 8 है वो आपके इधर है। इसको और बेटर लिख लेते हैं कि आपके यहाँ पे 1 to 8 यहाँ पे आ जाएंगे और उसके बाद 8 से लेके 16 तक की अगर हम बात करते हैं तो वो आपके यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, आपको जब k ढूंढना है, वो जो k है वो आपका किधर है, आपका फर्स्ट हाफ में है या फिर आपका सेकंड हाफ में है। आपको इजीली पता है कि वो कहाँ पे है, वो आपका सेकंड हाफ में है। जैसे आपको ये पता चलेगा कि वो आपका सेकंड हाफ है, हाफ के अंदर है, तो मैं फर्स्ट हाफ को इजीली रिमूव कर सकता हूँ। मैं क्या करूंगा फर्स्ट हाफ का, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ से पूरे पूरे फर्स्ट हाफ को ही रिमूव कर देता हूँ। मुझे वो चाहिए ही नहीं, क्योंकि मुझे इतना तो पता है कि मेरा जो आंसर है वो करंटली कहाँ पे है, 8 से लेके 16 के बीच में है। ठीक है, अब एक काम करता हूँ, 8 से लेके 16 को ना मैं दोबारा से 2 हाफ में डिवाइड कर लेता हूँ। इस बार मेरे वो हाफ क्या क्या बनेंगे, तो वो देखो 8 से लेके 12 तक का एक बन सकता है इजीली, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दूसरा कहां से कहां तक का बनेगा, 12 से लेके मेरा 16 तक का बनेगा। 2 पार्ट में मैंने फिर डिवाइड कर लिया इसको, यानी कि मैं क्या बोल रहा हूं, ये मेरा एग्जैक्ट यहां से स्प्लिट हो गया। ठीक है, फर्स्ट वाला क्या बोलता है, ये मेरा 8 से लेके 12 का है, और सेकंड वाला क्या बोलता है कि ये मेरा 12 से लेके 16 तक का है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें क्या वैल्यू चाहिए, हमें 10th चाहिए अभी भी। अगर मुझे ये पता है मुझे 10th वैल्यू चाहिए, तो वो 12 से 16 के बीच में आ ही नहीं सकती। तो इस बार मैं अपने इस वाले हाफ को भी इजीली रिमूव कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो मैं क्या बोलूंगा कि भाई काम करते हैं, ये जो भी है इस वाले हाफ को भी हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। अब मेरे पास क्या बचा, 8 से लेके 12 बचा। अब मैं क्या करता हूँ, इसको फिर से 2 हाफ के अंदर एक बार डिवाइड करता हूँ। सो अगर आप इसी प्रोसेस को रिपीट करते जाओगे, एक ऐसा टाइम आएगा कि आपको यहाँ पे एग्जैक्ट आपका 10 मिल जाएगा, और जैसे आपको आपका एग्जैक्ट 10 मिलेगा, आप वहां पे जाकर उसको रिटर्न करवा सकते हो। ठीक है, वापस इसको ध्यान से देखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अभी अपने वापस से अप्रोच पे आ जाते हैं। तो हमने क्या देखा, सबसे पहले मैंने अपनी लेंथ को ट्रैक की, उसके बाद हमने क्या ऑपरेशन लगाए। ऑपरेशन हमने किसके लिए लगाए कि भाई जो भी हमारे k की वैल्यू है वो मेरी फर्स्ट हाफ में है, या फिर मेरी जो वैल्यू है वो मेरी कहां पे है, सेकंड हाफ के अंदर है। 2 पार्ट मेरे यहाँ से कंप्लीट हो चुके हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे ऑपरेशन भी चेक करते रहेंगे साथ में कि भाई 0 था या 1 था। अगर मेरा 0 होगा तो मैं कॉपी कर लूंगा, और अगर मेरा 1 होगा तो मैं क्या करूंगा, जो उसको शिफ्ट करके एक बार एड अप कर लूंगा। और मैं उसको कब तक करूंगा, जब तक मैं अपने इनिशियल स्ट्रिंग के ऊपर ना पहुंच जाऊंगा, तब तक मैं उसको चेक करता रहूंगा बार बार। और आपको जो भी आंसर है आप फाइनली उसको क्या करा सकते हैं, आप अपने फाइनल आंसर को यहाँ पे रिटर्न करा लोगे। ठीक है, सो यहाँ पर आ जाएगा आपका रिटर्न। अब एक काम करता है, प्रॉपर एकदम ड्राई रन के साथ में इस पूरे एक बार स्टेप बाय स्टेप को समझते हैं। अगर आपको ड्राई रन से आपको इजीली सारी चीजें जो है वो इजीली आपको समझ में आने वाली हैं। ठीक है, ड्राई रन के लिए देखते हैं, अगर हम हमें बात करते हैं हमारा क्वेश्चन क्या रहने वाला है। सबसे पहले हम बात करते हैं जो k की वैल्यू है वो हमारे पास कितनी थी, 5 थी हमारे पास k की वैल्यू। अगर हम एरे की बात करते हैं जिसके अंदर ऑपरेशंस थे, वो हमारे पास क्या क्या थे, आई थिंक सो 0 1 0 1 थे उसके अंदर, 0 1 एंड देन अगेन वी हैव 0, और उसके बाद क्या जाता है हमारे पास 1 आ जाता है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पे वर्ड की, स्टार्टिंग में तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, हमें वर्ड ए दिया हुआ था। ठीक है, अब यहाँ से आपकी पूरी कहानी जो है स्टार्ट होती है। आपको क्या लेंथ चाहिए, आपको चाहिए 5th लेंथ। ठीक है, अगर आपको 5th लेंथ चाहिए तो आपका देखो काम कैसे चलेगा, उस चीज को ऊपर ने एकदम ध्यान रखना। हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी मेरा फर्स्ट ऑपरेशन होता अगर मैं उसको लगाता तो जो मेरी लेंथ है वो मेरी कितनी होती, 2 हो जाती। बट क्या मेरा 2 से काम चलता, नहीं चलता। तो मैं क्या करूंगा, इस वाले ऑपरेशन को एज इट इज क्या मार दूंगा, स्किप मार दूंगा कि भाई इससे तो मेरा काम नहीं चलने वाला। ठीक है, 2 के बाद जो मेरी लेंथ है वो अपडेट होती, दोबारा वो चिपकते जो भी होता पेंड होते, तो क्या बनती, मेरी 4 बनती। ठीक है, अब जब वो मेरी 4 बनेगी, बट मुझे कैसी, मुझे 5 चाहिए, यानी कि मेरा इससे भी काम नहीं चलेगा। मैं नेक्स्ट पे जाता, जब मैं अपने नेक्स्ट के ऊपर जाऊंगा तो जो मेरी लेंथ है वो 4 से अपडेट होकर कितनी हो जाती मेरी, फाइनली 8 जो है वो मेरी लेंथ हो चुकी होती। जब मेरी लेंथ 8 होती तो वो इजीली क्या होती, मेरी ग्रेटर देन 5 होती। तो यानी कि ये क्या होता है, ये एक मेरा वैलिड पॉइंट बना हुआ होता। ठीक है, जो काम मैं 2 और 4 पे नहीं कर सकता हूं वो काम मैं इजीली 8 पे आके कर सकता हूं। सो ये मेरा वो पॉइंट होगा जहां पे मैं आके स्टॉप कर जाऊंगा कि ठीक है, मुझे जो मेरी लेंथ है वो ग्रेटर देन k मुझे मिल चुकी है इजीली, तो मैं यहाँ पे आके क्या करता हूँ, स्टॉप कर लेता हूँ। ठीक है, ये वाला पार्ट आपको समझ में आया, हम यहाँ पे क्यों स्टॉप करा, क्योंकि मुझे मेरी वो लेंथ मिल चुकी है जहां पे मैं आराम से आके एक्यूमुलेट कर सकता हूँ। ठीक है, सो लेंथ कितनी आ चुकी है मेरी, बेसिकली यहाँ पे 8 मेरी लेंथ आ चुकी है।
अब मैं क्या करूंगा, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लूंगा। सो जो मेरा फर्स्ट हाफ होगा वो कहां से कहां तक होगा, बेसिकली मेरा 1 देन 2 देन 3 देन 4, ये तो मेरा फर्स्ट हाफ आएगा। सेकंड हाफ क्या आएगा मेरा 5 6 7 8, ये मेरा सेकंड हाफ आएगा। अब आप ये बताइए जो आपकी के की वैल्यू है बेसिकली वो कौन से हाफ में होगी, फर्स्ट हाफ में होगी या फिर आपकी सेकंड हाफ में होगी, दैट रिमेन्स आपको सीधा सीधा पता है। सो आपको ऐसे क्या समझ में आता है कि जो भी आपकी के की वैल्यू आपके कौन सा हाफ के अंदर होगी, इजीली सेकंड हाफ में होगी। आप यहाँ पे देख सकते हो आपके यहाँ पे 5 की वैल्यू है। अब जब आपको ये पता है कि आपके जो भी के की वैल्यू सेकंड हाफ में होगी, तो मैं क्या करूंगा, अपने फर्स्ट हाफ में यहाँ से पूरे के पूरे को रिमूव कर दूंगा, ठीक है। और जो मेरे पास लेंथ है 8 से वो कितनी रह चुकी है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 4 जो है वो उसकी लेंथ रह चुकी होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद मैं इसको दोबारा 2 के अंदर डिवाइड कर दूंगा, तो इस बार आपकी ये एग्जैक्ट कहां से स्प्लिट होगी, यहां से स्प्लिट हो जाएगी दो पार्ट में। 5 6 आपका अलग हो जाएगा और आपका 7 8 अलग हो जाएगा। अब अगर मैं आपसे पूछूं कौन सा हाफ में होगी, तो आप इजीली बोल सकते हो कि आपकी फर्स्ट हाफ में होगी। जब आपकी फर्स्ट हाफ में होगी तो हम क्या करेंगे, अपने सेकंड हाफ में ऐसे रिमूव कर देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर से उसको एक बार डिवाइड कर लेंगे, तो आपकी फाइनल लेंथ 1 आ चुकी होगी। और इस बार आपका स्प्लिट कहां से होगा, इन दोनों के बीच में से स्प्लिट होगा। इस बार भी आपको साफ साफ पता है कि आपकी जो वैल्यू है आपकी कौन सा हाफ के अंदर होगी, आपकी फर्स्ट हाफ के अंदर होगी। और जब आपको ये पता है कि आपके पास वो जो भी आपकी वैल्यू फर्स्ट हाफ के अंदर होगी, तो आप यहां से क्या करोगे, अपने सेकंड हाफ को फिर से रिमूव कर दोगे और आपके पास फाइनल क्या आ जाएगा, आपका जो फिफ्थ है वो आपके पास आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, अब आपके पास फाइनली यहाँ पे क्या जनरेट हो, आपके पास यहाँ पे 5 तो जनरेट हो चुका है, बट इस 5 से आपको ये कैसे पता चलेगा कि आपके पास कैरेक्टर कौन सा आएगा, क्योंकि 5 तो मेरे पास कैसे भी आ सकता था। बट मुझे मेन चीज क्या चेक करनी है कि मुझे तो ये पता करना है ना भाई कि मेरे पास जो 5 है वो कितनी बार आया है। मेन पार्ट तो इसके अंदर वो है ना मेरे लिए, ठीक है। दोबारा से अगर आप अब यहाँ पे ध्यान से सोचो, आप ये बताइए कि आपने जब हम इस प्रोसेस को रिपीट कर रहे थे तो आपने एग्जैक्टली शिफ्ट कितनी बार परफॉर्म किया, ठीक है। अगर आप ध्यान दोगे, हम किस चीज की बात करें कि यहाँ पे आपने शिफ्ट को कितनी बार परफॉर्म किया है, हमारा जो मेन पॉइंट है उस टाइम पे ये हो चुका है, ठीक है। सो हमारे पास स्टार्टिंग में लेंथ कितनी आई थी, 8 आई थी। 8 पे हमने क्या चेक करा था, उसको हमने 2 हाफ में डिवाइड किया था, तो हमें क्या पता चला था कि हमारा सेकंड हाफ में है, ठीक है। आपने यहाँ पे कोई शिफ्ट तो करा ही नहीं है। तो उसके बाद जो मेरी लेंथ है वो कितनी हो चुकी थी, 4 हो चुकी थी। हमने स्टार्टिंग में यहाँ पे कॉपी करा है, क्योंकि मेरा ऑपरेशन 0 बोलता है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। के बाद अगर मैं बात करता हूँ तो हमने उसको फिर 2 के पार्ट में डिवाइड कर दिया था। यहाँ पे हमने कोई शिफ्ट तो परफॉर्म किया ही नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि जो मेरा आंसर है वो मेरा कौन सा हाफ के अंदर मिला था मुझे, इसके बाद आई थिंक फर्स्ट हाफ के अंदर मुझे इसके अंदर आंसर मिला था। सो अगर आप पूरे क्वेश्चन को यहाँ पे देखोगे, जब तक हम यहाँ पे 1 लेंथ में नहीं आ चुके हैं, आपने एक बार भी शिफ्ट को परफॉर्म ही नहीं किया है। हमने बस क्या किया, यहाँ पे कॉपी वाला जो काम है उसको किया था। तो इसके अंदर जब शिफ्ट वाली बात ही नहीं आई, तो इसके अंदर मुझे ये तो पता है कि मुझे आंसर के लिए उतना ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा इसके अंदर। अब बात करते हैं कि यहाँ पे आपको एक लास्ट पार्ट चाहिए कि जो हमें क्या लाके देगा, मेरा फाइनल कैरेक्टर लाके देगा, कि भाई जो भी मेरा अब फाइनल कैरेक्टर है वो क्या निकलेगा। सो इस क्वेश्चन के अंदर अगर हम बात करते हैं तो हमारा जो फाइनल एकदम कैरेक्टर की कैलकुलेशन होगी वो हम कैसे निकाल सकते हैं। देखो, सबसे पहले तो अगर हम बात करते हैं कि हम अगर यहाँ पे होता टोटल शिफ्ट की बात कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में मैंने कितनी बार शिफ्ट किया, एक बार भी नहीं किया शिफ्ट इस क्वेश्चन के अंदर मैंने। तो इसकी जो टोटल शिफ्ट है उसकी वैल्यू मुझे कितनी मिल जाएगी, यहाँ पे 0 मिल जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद आप ये बताइए कि आपको जो बेस कैरेक्टर है एकदम, हम स्टार्ट कहां से कर रहे थे, हम हर बार कहां से स्टार्ट करते हैं, अपने ए वाले जो कैरेक्टर है हम वहां से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या जाएगा, ए आ जाएगा मेरे बेस कैरेक्टर के लिए। बेस कैरेक्टर के बाद अब हम किस चीज की बात करेंगे, अपने फाइनल कैरेक्टर की बात करेंगे, कि जो भी मेरा फाइनल कैरेक्टर होगा इस वाले क्वेश्चन के अंदर, मेरा फाइनल कैरेक्टर क्या रहने वाला है। अब आप नॉर्मल सी चीज सोचिए, फाइनल कैरेक्टर इसके अंदर आपका क्या होगा। देखो, जो भी मेरा बेस कैरेक्टर है, अगर मैं उसके अंदर क्या ऐड कर दूं, अपना शिफ्ट ऐड कर दूं, कि भाई वो मेरा जितनी बार भी शिफ्ट हुआ होगा आप इजीली उसको ऐड कर सकते हो। और ये इसको आपको बस वो क्या है कि आपकी जो वैल्यू है आपकी ए से अगर हम स्टार्ट करते हैं तो वही आपका 97 होता है। उस चीज से बचने के लिए आप इसका मोड निकाल लो टोटल कैरेक्टर के साथ, जो कि आपके 26 होते हैं इसके अंदर, तो आपका जो फाइनल कैरेक्टर है वो इजीली मिल जाएगा। अब आपका अगर हम बात करते हैं इस वाली कंडीशन की, तो यहाँ पे ए आपका इनिशियल कैरेक्टर है। इनिशियल कैरेक्टर की जो आज की वैल्यू होती है वो कितनी आपकी 97, और जब आप 97 का मोड करोगे 26 के साथ तो आपको क्या मिलने वाला है, यहाँ पे 19 मिलने वाला है, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं 19th जो आपका कैरेक्टर है वो कौन सा होता है, आपका टी होता है। सो जो आपका आंसर होगा इस वाली कंडीशन में आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे टी, आपको इसका एक फाइनल आंसर मिल जाएगा, ठीक है। आई होप कि आपको वाला एग्जांपल समझ में आया हो, क्योंकि अगर आपको वाला एग्जांपल समझ में आ गया होगा तो उसके बाद तो चीजें बहुत ज्यादा इजी हो जाएंगी। बेसिकली काम करते हैं इस चीज पूरे क्वेश्चन के लिए ना, एक और ड्राई रन देखते हैं, ठीक है। जब आप इस वाले ड्राई रन के थ्रू जाओगे तो आपको चीजों को और थोड़ा सा क्लियर तो होंगी चीजें, ठीक है। सबसे पहले हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, क्वेश्चन क्या ले लेते हैं, चलो के की वैल्यू है उसको हम 5 ले लेते हैं, ठीक है।
और जो यहाँ पे हम ऑपरेशंस की बात करते हैं, जो हमारी ऑपरेशन वाली जो एरे है उसके अंदर क्या लेते हैं, पहले 1 ले लेते हैं, देन हम एक 0 ले लेते हैं, फिर से एक 1 ले लेते हैं। ठीक है, अब हम स्टार्टिंग में क्या करते थे, हम लेंथ के लिए कैलकुलेट करते थे। स्टार्टिंग में अगर मैं बात करता हूँ, लेंथ मेरे पास एकदम टॉप नोच पे कितनी होगी, स्टार्टिंग में 1 होने वाली है, क्योंकि स्टार्टिंग में मेरे पास सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक कैरेक्टर था। ठीक है, एक जो मुझे दिया हुआ है, उसके बाद जो मेरी लेंथ है वो 1 पे तो काम नहीं चलेगा, तो वो 2 होगी, 2 पे भी मेरा काम नहीं चलेगा। उसके बाद लेंथ कितनी जाएगी मेरी, 4 जाएगी, 4 पे भी काम नहीं चलेगा क्योंकि की वैल्यू 5 है। तो मेरे पास जिस क्वेश्चन के अंदर मेरी फाइनल वैल्यू है वो कितनी आएगी लेंथ पे, 8 पे आएगी। जैसे ही मुझे ये पता चलेगा कि मेरी वैल्यू 8 के ऊपर आएगी तो मेरा काम जो है वो चल सकता है। ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पे ना मैं लेंथ भी एक बार लिख लेता हूँ जिससे कि और चीजों को आपको अच्छे समझ में आए। पहले मेरी लेंथ 2 होती है, देन 4 होती है, और देन उसके बाद जो लेंथ हो मेरे पास कितनी आती है, 8 आती है, क्योंकि इस लेंथ के थ्रू आपको चीजें और थोड़ा सा क्लियर हो सकती हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे क्या चलाएंगे, लूप चलाएंगे। ठीक है, के की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 5 है, और जो मेरा स्टार्टिंग में शिफ्ट है वो मैंने एक बार भी नहीं किया, याद रखना। सो जो मेरा शिफ्ट है उसकी वैल्यू कितनी है, स्टार्टिंग में 0 रहेगी। अब यहां से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो मेरी लेंथ है वो क्या हो जाएगी, मेरी हाफ हो जाएगी। ठीक है, सो जो 8 है, लेंथ कितनी, अब जो मेरी करंट लेंथ होगी, सो अब जो मेरी करंट लेंथ होगी वो कितनी हो जाएगी, मेरी 4 हो जाएगी। और अगर आप ध्यान दोगे तो आपके पास यहाँ ऑपरेशन क्या है, 1 है। ठीक है, और जैसे आपको ऑपरेशन 1 मिलता है, सो ऑपरेशन 1 का क्या मतलब है कि आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे शिफ्ट करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे ऑपरेशन 0 होता तो आपको कॉपी करना कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। सो यहाँ पे जो आपकी शिफ्ट की वैल्यू है वो अपडेट किससे हो जाएगी, 1 से हो जाएगी इस बार। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। 4 का तो काम हो गया। अब 4 के बाद जो अगर हम बात करते हैं, मेरे लेंथ है वो किसके अंदर जाके डिवाइड होने वाली है, 4 को हम डिवाइड करेंगे तो वो कितने पे आएगी, आपकी 2 पे आएगी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब उसके बाद मेरे पास 2 पे आएगी तो मैं क्या चेक करूंगा, ऑपरेशन क्या है मेरा सेकंड वाले के लिए, 0 है। अब जब ऑपरेशन मेरा सेकंड वाले के लिए 0 है तो उससे तो मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, उसको मैं क्या कर दूंगा, एज इट इज स्किप मार दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, 2 के बाद मेरे पास फाइनल कितनी आ जाएगी, लास्ट में 1 आ जाएगी, तो मुझे तो मेरा आंसर ही मिल गया। ठीक है, तो क्वेश्चन के अंदर हमने शिफ्ट कितनी बार किया, सिर्फ और सिर्फ एक बार शिफ्ट किया, और एक बार शिफ्ट करने से मुझे मेरा आंसर जो है वो मिल जाता है। ठीक है, अब लास्ट में हमें क्या चाहिए, मुझे मेरा फाइनल कैरेक्टर चाहिए बेसिकली यहाँ पे। सो लास्ट में हमें क्या चाहिए, मेरा फाइनल कैरेक्टर चाहिए, कि जो भी मेरा फाइनल कैरेक्टर है वो कितना आएगा। सो फाइनल कैरेक्टर हम कैसे निकालते थे, अगर आपको ध्यान होगा, अगर हमने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले देखा था, हमने क्या चेक करा था, जो भी मेरा इनिशियल कैरेक्टर था, ठीक है, उसमें मैं क्या ऐड करता था, जो भी मेरी शिफ्ट की वैल्यू आई होगी। ठीक है, हमने क्या करा, इनिशियल कैरेक्टर प्लस जो भी मेरी शिफ्ट की वैल्यू है, और लास्ट में हम उसका क्या निकाल लेते, मोड निकाल लेते, किससे, आई थिंक 26 से। ठीक है, सो हम यहाँ पे क्या निकाल लेंगे, मोड निकालेंगे 26 से। सो फाइनल कैरेक्टर के लिए मैं क्या करूंगा, ठीक है, सो बेसिक्स इसमें तो इजी सी बात है, मेरे पास टोटल कितने कैरेक्टर आते हैं, एक कैरेक्टर आया है, टोटल मेरे पास कितने हैं, 26 हैं, 1 मोर 26 निकालूंगा, कितना आएगा, 1 आएगा। और आपका फर्स्ट कैरेक्टर कौन सा होगा, देखो 0 पे ए आएगा, तो फर्स्ट पे कौन सा आएगा, आपका बी आएगा, एंड हैंस जो आपका बी होगा वो क्या हो जाएगा, आपका फाइनल एक आंसर मिल जाएगा आपको। कोई इसमें इतनी बड़ी बात तो नहीं है। अब एक काम करते हैं, जो हमने सारी की सारी कहानी देखी है ना बैठ के, इस पूरे को कोड के अंदर चेंज कर देते हैं। ठीक है, सो चलते हैं अपने कोडिंग वाले पार्ट की तरफ और देखते हैं कि इसका कोड किस तरह से लिखा जाएगा। सो यस, आ जाते हैं एक बार अपने कोडिंग वाले पार्ट की तरफ और यहाँ पे चीजों को स्टेप बाय स्टेप देखते हैं स्टार्टिंग से। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं तो हमने क्या लिया है, हमने एक शिफ्ट की वैल्यू ली है। ठीक है, जो कि मेरी स्टार्टिंग में कितनी थी, एकदम 0 थी। ये मेरी कब इंक्रीज होगी, जब मुझे कोई शिफ्ट वाला ऑपरेशन मिलेगा। और हमें क्या चाहिए, एक हम यहाँ पे वेक्टर ले लेते हैं। जैसे आप यहाँ पे देखोगे ना, हमने यहाँ पे एक वेक्टर क्रिएट किया था। अगर आपको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, एक सेकंड, आप देख सकते हो हमने यहाँ पे एक लेंथ का वेक्टर क्रिएट किया हुआ है, तो हम इस वेक्टर को भी क्रिएट कर लेते हैं। सो हो जाएगा मेरा वेक्टर ऑफ लॉन्ग लॉन्ग। ठीक है, इसका हम नाम क्या दे देते हैं, लेंथ इसका नाम दे देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो लेंथ हमने इसका नाम दे दिया, ये वाला पार्ट भी मेरा हो चुका है। उसके बाद अगर मैं स्टार्टिंग की बात करता हूँ तो हमें यहाँ पे अपना मैं एक अलग से लेंथ ले लेता हूँ। सो लॉन्ग, एक सेकेंड, लॉन्ग लॉन्ग लेंथ स्टार्टिंग में मेरे पास कितनी होगी, 1 लेंथ होगी। ये तो मेरी स्टार्टिंग कंडीशन गिवन थी। ठीक है, अब यहाँ से हम अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। हम एक लूप चला लेंगे। जो मेरी लूप है वो किसके अंदर चलने वाली है, जो भी मेरे ऑपरेशंस मुझे दिए हुए हैं उसके अंदर मेरी लूप चलेगी एक करके। ठीक है, और वो वहां पे जाके क्या चेक करेगी कि जो भी मेरी लेंथ है वो हर बार डबल होगी। ठीक है, सो लेंथ क्या होगी मेरी, हर बार स्टार्टिंग में क्या होती है, वो आपकी डबल हो जाती है। सो ये कितना हो जाएगा, लेंथ मल्टीप्लाई इक्वल्स टू आपकी हर बार 2 हो रही है। ठीक है, और हम क्या कर रहे हैं, जो भी हमारी लेंथ होगी हम उसको पुश बैक भी कर लेते हैं। सो ये क्या हो जाएगा, मेरा लेंथ डॉट पुश अंडरस्कोर बैक। हम क्या कर रहे हैं, हर बार अपनी लेंथ को पुश बैक करते जा रहे हैं। लेंथ हमारे पास क्या है, यहाँ पे एलियन है, सो वो क्या करेगा, एक एक करके अपना आपको वहां पे पुश बैक करता रहेगा।
अब ये आपकी लूप कब तक चलती है, जैसे ही जो भी आपकी लेंथ की वैल्यू है वो आपकी क्या हो जाती है, ग्रेटर देन या फिर इक्वल्स टू आ जाती है के, तो उस कंडीशन में हमें क्या करना है, वहां पे एज इट इज ब्रेक कर देना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अंदर भी आपका एकदम इजी सा कोड था ये तो आपका। अब आगे चलते हैं इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। सो अब यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं, अपने दूसरा लूप लिख लेते हैं बेसिकली। अब जो हमारा सेकंड लूप वो क्या बोलता है, इसको स्टार्टिंग कहां से कराऊंगा मैं, जहां जितनी मेरी लेंथ होगी मैं वहां से इसको स्टार्ट करा लूंगा। सो बेसिकली मेरे पास नाम क्या है इसका, लेंथ डॉट साइज। जितनी मेरे पास लेंथ आई होगी 2, 4, 8 जो भी होगी उसके अकॉर्डिंग मैं इसको स्टार्ट करूंगा। जीरो इंडेक्सिंग के लिए काम करते हैं, इसको -1 से इनिशियलाइज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम इसके अंदर उल्टा चल रहे हैं ना। अब आई की वैल्यू कब तक चलेगी, जब तक आपको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा, और ये जो आई है वो आपका क्या होता रहेगा, माइनस होता रहेगा इसके अंदर भी, कोई इसके अंदर तो इशू है नहीं सोचने के लिए। लूप के अंदर हम क्या चेक कर रहे थे हर बार, जो भी मेरी लेंथ हम उसको क्या करता है, डिवाइड बाई 2 कर रहा था ना मैं, वहां पे 2 हाफ के अंदर हम उसको डिवाइड कर रहे थे। सो क्या हो जाएगा मेरा लॉन्ग हाफ, वो कितना हो जाएगा आपका, बेसिकली जो भी आपकी लेंथ ऑफ आई की वैल्यू होगी आप उसको 2 से डिवाइड कर दो, आपको क्या मिल जाएगा, आपकी लेंथ डिवाइड बाई 2 मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद हम क्या चेक करेंगे, भाई वहां पे मेरा ऑपरेशन क्या है वो भी तो मुझे चेक करना पड़ेगा ना। सो इंट ओपी इक्वल्स टू ऑपरेशंस ऑफ आई, जो भी आपको होगा, ठीक है। ये मुझे क्या बताएगा कि भाई मेरा उस टाइम पे ऑपरेशन मुझे क्या परफॉर्म करना है, ठीक है। अब उसके बाद अगर जो भी मेरी के की वैल्यू है वो मेरी ग्रेटर देन आ जाती है हाफ से, ठीक है, यानी कि हम कौन से के अंदर जा रहे हैं, देखो आपकी जो के की वैल्यू ग्रेटर है वो हाफ से अभी भी आपकी जो के की वैल्यू है, ठीक है। तो मैं क्या कर लूंगा उसको, बस बेसिकली उसको माइनस कर सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। वो आपको नॉर्मल बैक टू ले आ जाएगा। और अगर अब यहां पे हम बात कर लेते हैं अपने ऑपरेशन की, और अगर यहां पे अगर आपकी जो ऑपरेशन की वैल्यू है वो कितनी हो जाती है, आपकी गलती से भी 1 हो जाती है, ठीक है। अगर हमारी ऑपरेशन की वैल्यू 0 है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कॉपी तो करना था उसमें तो, बट अगर आपकी 1 है तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जो भी ऊपर हमने शिफ्ट लिया हुआ है उसको क्या करना पड़ेगा, फाइनल प्लस करना पड़ेगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर भी। और लास्ट में क्या बचते हमारे पास, रिटर्न वाली कंडीशन के हमें रिटर्न क्या कराना है, अपने यहाँ पे फाइनल कैरेक्टर उसको यहाँ पे कैलकुलेट कराना पड़ेगा। सो यहाँ पे लिख लेते हैं कैरेक्टर, क्योंकि मुझे वो रिटर्न कराना है। अब इसके अंदर ना यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखना कि हम यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं। बेसिकली सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे बात करता हूं तो मुझे क्या करना है, आपको इतना तो पता है कि मुझे लास्ट में उसका मोड निकालना है किसी पार्ट का 26 से, पहला पार्ट था, ठीक है। उससे पहले भी अगर आपको ध्यान होगा तो मैं यहाँ पे क्या करना पड़ रहा था, बेसिकली यहाँ पे टाइप कन्वर्जन करना पड़ रहा था जो अपने फाइनल स्ट्रिंग को कन्वर्ट करने के लिए। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं बेसिकली ए, उसमें से माइनस कर लेते हैं ए को, तो ये आपको किस में आ जाएगा, आपको 0 में आ जाएगा, ठीक है। हमें 0 के अंदर क्या ऐड करना होता था, जो भी मेरी शिफ्ट की वैल्यू होती थी मैं उसको ऐड करूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो भी मेरा इस पूरी कहानी का आंसर आएगा मैं उसको क्या कर देता था यहाँ पे, बेसिकली उसका हम यहाँ पे मोड निकालते थे, किससे 26 हम उसका मोड निकाल देते थे। सो क्या करते हैं, इस पूरे को यहाँ पे डाल देते हैं ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे, ठीक है। सो आपका क्या बना, a माइनस ए प्लस शिफ्ट आपका आ चुका है, और मोड हम इसका निकाल चुके हैं 26 के साथ। और जो भी आपका लास्ट में आंसर आएगा, अब आपको उसको किसके अंदर चेंज करना है, कैरेक्टर में चेंज करना है। कैरेक्टर में चेंज करने के लिए आप क्या कर सकते हो, जो भी आपकी ए है आप जस्ट उसको ए के अंदर ऐड कर दो, तो आपको क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा वापस से कैरेक्टर के अंदर चेंज हो जाएगा। बट इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते हो, तो हमें दोबारा से ब्रैकेट के अंदर डालना पड़ेगा, और लास्ट में इसको यहाँ पे जिस क्या करते हैं, टर्मिनेट करते हैं। एक बार हम इसको रन करके चेक करवाते हैं फाइनल। और यस आप देख सकते हो आपके जो सारे टेस्ट केसेस हैं वो कितने आराम से आपके सारे के सारे पास हो चुके हैं। सबमिट करके भी एक बार हम इसको चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हो जो मेरे सारे के सारे क्वेश्चन है इजीली यहाँ पे सबमिट भी हो चुके हैं, इसके अंदर आपको कुछ भी इतना पार्ट की जरूरत नहीं पड़ी है। सो यस दैट्स इट फॉर टुडेस क्वेश्चन। आई होप कि आपके जो पूरा का पूरा क्वेश्चन है आपको समझ में आया होगा। आई नो क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स भी था, बट उसके बाद अगर आप यहाँ पे चीजें समझ जाते हो कि हमने यहाँ पे एरे क्यों क्रिएट की, हमने यहाँ पे वेक्टर क्यों क्रिएट की, जो भी था, जैसे हमने लेंथ क्रिएट की, अगर आपको ये चीजें सारी समझ में आएंगी और आपको एक फाइनल कैरेक्टर का कन्वर्जन समझ में आ गया होगा, तो ये क्वेश्चन आपके लिए काफी ज्यादा ईजी भी रहने वाला था, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। एंड यस दैट्स इट फॉर टुडेस क्वेश्चन। अब मिलते हैं इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन कीप कोडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग।